हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8th क्लास सेम 1 में जियोग्राफी में फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेस वसाइल एक टॉपिक देखेंगे। शॉर्टकट में पूरा चैप्टर फ्यू मिनट्स में हो जाएगा। एंड तक ज़रूर देखना। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं रिसोर्स। मोनू और राजू अपनी अम्मा के साथ घर साफ कर रहे थे। मोनू ने कहा, ये कपड़े, बर्तन, किताबें, शहद की बोतल, सब चीज़ें कितनी कम काम की हैं। अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटा, इन सब को ही रिसोर्स कहते हैं। राजू ने पूछा, अम्मा, रिसोर्स क्या होता है? अम्मा ने कहा, कोई भी चीज़ जो इंसान की ज़रूरत पूरी करे उसे रिसोर्स कहते हैं। ओके। अम्मा ने कहा, ज़रा आस पास देखो, तुम्हारे हर जगह रिसोर्स नज़र आएगा। पानी नज़र कप है, पानी जो तुम पीते हो जब प्यास लगती है, बिजली जो घर में यूज़ होती है, रिक्शा जो स्कूल से घर लाते हैं, किताबें जिनसे तुम पढ़ते हो, और सब्जियां जिनसे खाना बनाते हैं, और ये सब रिसोर्स है। इन सब में एक कॉमन बात है, यूटिलिटी। एक कॉमन बात है यूटिलिटी। यूटिलिटी यानी यूजेबिलिटी। किसी चीज़ का काम आना ही उससे रिसोर्स बनता है। ओके। अगर कहे तो सिंपल लफ्ज़ों में कहा जाए तो रिसोर्स वो चीज़ है जो इंसान की कोई ज़रूरत पूरी करे। ओके। ऑब्जेक्ट तब तक रिसोर्स नहीं होता, हर ऑब्जेक्ट तब तक रिसोर्स नहीं होता जब तक इंसान उसकी यूटिलिटी और वैल्यू समझ कर यूज़ करे। यानी कोई चीज़ अपने आप में रिसोर्स नहीं होती, इंसान के आइडियाज़ और यूज़ उससे रिसोर्स बनती है। ओके। नेक्स्ट है, राजू ने दोबारा पूछा अम्मा से, कैसा पता चलेगा कोई चीज़ रिसोर्स बनी या नहीं? तो अम्मा ने जवाब दिया, बेटा, जब किसी चीज़ की कोई वैल्यू होती है तभी वो रिसोर्स बनती है। यानी उसी और यूटिलिटी उसकी वैल्यू बढ़ा देती है। अब वैल्यू क्या है? वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब होता है वर्थ, और वो इकोनॉमिक भी हो सकती है या नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। जैसे कि मेटल्स जैसे गोल्ड है, आयरन है, ओपरे, और ये इकोनॉमिक वैल्यू रखती है। लेकिन एक खूबसूरत लैंडस्केप, ये नेचुरल स्किनरी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं रखती, लेकिन वो इंसान को सुकून, टूरिज़्म और ब्यूटी के ज़रिए सेटिस्फेक्शन देती है। तो दोनों अपने अपने तरीके से ह्यूमन नीड्स पूरी करती है और दोनों रिसोर्स कहलाते हैं। राइट। उसके बाद अम्मा ने ये भी समझाया कि कुछ चीज़ें वक्त के साथ वैल्यूएबल बन जाती है। जैसे दादी अम्मा की, यहाँ पे देखो ग्रैंड मदर, जैसे कि दादी अम्मा की कहानियाँ और उनके घरेलू नुस्खे, और आज उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं, लेकिन आज उनकी कमर्शियल वैल्यू नहीं, लेकिन क्या है, अगर कल कोई कंपनी उनको पेटेंट करती है मेडिसिन के तौर पर तो कमर्शियल बन जाती है, तो एक इकोनॉमिकल रिसोर्स बन जाता है। राइट। यहाँ है देखो, पेटेंट इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशंस, और रिसोर्स बन जाता। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू बदल सकती है। राइट। रिसोर्स बनाने के दो मेजर फैक्टर्स चाहिए। एक क्या टाइम है, एक टेक्नोलॉजी। टाइम बदलता है तो ह्यूमन नीड्स और प्रायोरिटीज़ भी बदलती है, और टेक्नोलॉजी बदलती है तो चीज़ों का यूज़ बदल जाता है। जैसे पहले इंसान को फायर का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जब फायर डिस्कवरी हुआ तो कुकिंग और प्रोटेक्शन दोनों आसान हो गया। फिर व्हील बना, जैसे ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी ने फास्ट फ्लोइंग वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई, जो एक पावरफुल एनर्जी रिसोर्स बन चुकी है। टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कि इंसान अपनी सोच, नॉलेज और स्किल्स से किसी भी नेचुरल सब्सटेंस को रिसोर्स बना सकता है। यानी हम
ह्यूमन बीइंग सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। ह्यूमन बीइंग का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि इंसान ही अपने आइडियाज़, इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के ज़रिए नए रिसोर्स क्रिएट करता है। ह्यूमन माइंड ही वो चीज़ है जिससे फायर व्हील, इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो पावर जैसे रिसोर्स पैदा हुए। एक डाइवर्स डिस्कवरी दूसरी डिस्कवरी को जन्म देती है और इस प्रोसेस से सिविलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स ही फाउंडेशन है जो नेचुरल चीज़ों को नॉलेज और टेक्नोलॉजी के ज़रिए यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। राइट। नेक्स्ट, रिसोर्स एक सिंपल सा है। रिसोर्स एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ये फिक्स नहीं रहता, ये बदलता है सोसाइटी, इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी के साथ साथ। आज वो चीज़ वेस्ट लगती है, कल वो वैल्यूबल रिसोर्स बन सकती है। जैसे डेटा और इन्फॉर्मेशन पहले बेकार समझी जाती थी, आज डिजिटल इकोनॉमिक में सबसे वैल्यूबल रिसोर्स है। आप यहाँ तक क्या क्या देखें हम? रिसोर्स वो है जो ह्यूमन नीड पूरी करे। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी उससे रिसोर्स बनती है। वैल्यू इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक दोनों हो सकती है। टाइम और टेक्नोलॉजी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है। नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग सबसे इम्पोर्टेंट और क्रिएटिव रिसोर्स है। नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स आमतौर पर तीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स है। 3 किस्म के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स जो सीधा नेचुरल से मिलते हैं और जिन्हें ज़्यादा बदला नहीं जाता, उन्हें नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे हम जो हवा सांस लेते हैं, नदियाँ और झीलें का पानी, मिट्टी और मिनरल्स, ये सब नेचुरल रिसोर्स है। इसमें से बहुत से रिसोर्स नेचुरल के फ्री गिफ्ट्स होते हैं जिन्हें सीधा यूज़ किया जा सकता है। कुछ केसेस में टूल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है ताकि इन रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल हो सके। नेचुरल रिसोर्स को 2 हिस्सों में बनाया गया है, एक रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होता है जो जल्दी दोबारा बन जाती है या बाहर जाती है। कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स अनलिमिटेड होते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, सोलर एनर्जी और हवा, वाइंड एनर्जी। इन पर इंसानी एक्टिविटी का असर नहीं होता, लेकिन अगर पानी, मिट्टी और जंगल जैसे रिसोर्सेस के भी इस्तेमाल किया जाए तो उनका स्टॉक कम हो सकता है। पानी एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स लगता है, लेकिन आज दुनिया के कई हिस्सों में पानी की कमी और नेचुरल वाटर सोर्सेस के सूखने का बड़ा मसला है। राइट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यहाँ पे है देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होता है जिनका स्टॉक लिमिटेड होता है। अगर ये ख़त्म हो जाए तो इन्हें दोबारा बनने में हज़ारों साल लग सकते हैं, क्योंकि ये टाइम इंसानी उम्र से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इन्हें नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। कौन सा है? कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इनका एग्जाम्पल है, मिसाल है। नेचुरल रिसोर्स की तकसीम ज़मीन के टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड जैसे फिज़िकल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसलिए रिसोर्स हर जगह बराबर नहीं मिलती। राइट। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्स। कई दफ़ा नेचुरल चीज़ें तभी रिसोर्स बनाती हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म बदली जाती है। जैसे आयरन ओरी तब तक रिसोर्स नहीं था जब तक लोगों ने इससे आयरन निकालना नहीं सीखा था। लोग नेचुरल रिसोर्स के यूज़ करके बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीन्स और व्हीकल्स बनाते हैं। इन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। यहाँ पे देखो, मोनू ने कहा तो हम लोग नेचुरल रिसोर्स से ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाते हैं। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही। ओके। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स। इंसान तभी नेचुरल का बेहतरीन यूज़ कर सकता है जब उसके पास नॉलेज, स्किल्स और टेक्नोलॉजी हो। इसीलिए इंसान को एक स्पेशल रिसोर्स माना गया है। लोग ही असल में ह्यूमन रिसोर्स हैं।
तालीम एजुकेशन और सेहत हेल्थ इंसान को वैल्यूबल रिसोर्स बनाती हैं। जब लोगों के स्किल्स को बेहतर बनाए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा रिसोर्स बना सके, तो इस प्रोसेस को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंजर्विंग रिसोर्स। एक दिन मोनू ने एक बुरा ख्वाब देखा। उसने देखा एक धरती पर सारा पानी सूख गया है और सब पेड़ कट गए हैं। ना कोई साया था, ना खाना, ना पानी। लोग परेशान थे, भटक रहे थे खाने और पानी की तलाश में। सुबह मोनू ने अपने माँ से कहा, अम्मा क्या ऐसा वाक़या हो सकता है? अम्मा बोली, हाँ बेटा, अगर हम संभाल कर ना चले तो रिन्यूएबल रिसोर्स भी कम हो सकती है और नॉन रिन्यूएबल को ख़त्म हो ही सकती है। राजू ने पूछा, फिर हम क्या कर सकते हैं? अम्मा बोली, बहुत कुछ। तो रिसोर्स को सोच समझ कर यूज़ करना और उन्हें दोबारा बनने का वक्त देना रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। जब हम रिसोर्स का यूज़ और उनकी हिफाजत दोनों बैलेंस करते हैं तो इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, हर शख्स कंजर्वेशन में अपना हिस्सा डाल सकता है, जैसे कम चीज़ें इस्तेमाल करना, रिसाइकिल करना और रीयूज़ करना। आखिर में फ़र्क पड़ता है क्योंकि सबकी ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शाम को मोनू और उसके दोस्तों ने पुराने न्यूज़पेपर्स, कपड़े और बम्बू स्टिक्स से बैग्स और टोकरियाँ बनाए। मोनू बोली, हम ये बैग्स हर घर में देंगे। मुस्तफ़ा बोला, ये तो एक अच्छा काम है, रिसोर्सेस बचाने और ज़मीन को ज़िंदा रखने के लिए। ओके, जैसी बोली, मैं पेपर ज़ाया नहीं करूँगी क्योंकि पेपर बनाने के लिए बहुत पेड़ काटते हैं। राइट। मुस्तफ़ा ने कहा, मैं घर में बिजली ज़ाया नहीं होने दूंगा क्योंकि बिजली पानी और कोयले से बनती है। ओके, नेक्स्ट आशा बोली, मैं पानी ज़ाया नहीं होने दूंगी, हर बूंद कीमती है। सब बच्चों ने मिलकर कहा, हम सब मिल के फ़र्क ला सकते हैं। ये सब मोनू, राजू और उनके दोस्तों ने किया। अब सवाल ये है, तुम क्या करोगे रिसोर्स बचाने के लिए? ओके, नेक्स्ट हमारी धरती और इंसान का मुस्तकबिल इसी बात पर डिपेंड करता है कि हम नेचुरल के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को किस हद तक बचाते हैं। इसलिए हम सबका फ़र्ज़ है कि रिन्यूएबल रिसोर्स का इस्तेमाल सस्टेनेबल हो, धरती पर ज़िंदगी की डाइवर्सिटी बरकरार रहे और नेचुरल एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए। बहुत कम, मतलब एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना। देखो, डू यू नो पे ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है इंसानों की तादाद, क्वांटिटी और उनकी एबिलिटी, यानी उनकी जहनी, मेंटल और जिस्मानी फिज़िकल सलाहियत। यानी किसी मुल्क या सोसाइटी में लोगों की गिनती के साथ साथ उनके स्किल्स और नॉलेज भी एक रिसोर्स की तरह समझी जाती है। कुछ लोगों के मुताबिक इंसान को एक रिसोर्स कहते हैं। कहना सही नहीं लगता क्योंकि इंसान चीज़ नहीं बल्कि एक ज़िंदा मखलूक है। लेकिन ये बात झूठ नहीं कि इंसान की स्किल्स और नॉलेज ही वो असल क़ुव्वत है जो कुदरती चीज़ों, फिज़िकल मटेरियल्स को वैल्यूएबल रिसोर्स में तब्दील करती है। जैसे पत्थर या लोहा अपने आप में सिर्फ एक चीज़ है, लेकिन जब इंसान अपनी सोच, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी मेहनत लगाता है तो वही चीज़ का यूज़फुल रिसोर्स बन जाता है। इसलिए इंसान खुद एक सबसे इम्पोर्टेंट और क्रिएटिव रिसोर्स है जो नेचुरल के रॉ मटेरियल्स को वैल्यू और फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ में बदलता है। यहाँ तक पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोगों को ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए या ना चाहिए, आप किस पर चाहते हो नेक्स्ट टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट पे, बताइए। अल्लाह हाफिज़।